अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण मात्राएं हिंदी और उर्दू में लिखने और पढ़ाने जा रहे हैं। चूँकि इससे पहले वीडियो में हमने जितने भी वीडियो बनाया है उसके अंदर हमने तमाम हिंदी के तमाम मात्राओं को पढ़ना और लिखना सिखाया है अलग अलग करके। अगर उस वीडियो को आप अलग अलग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो प्ले लिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने हिंदी मात्राओं के तमाम मात्राओं को एक साथ एक ही वीडियो में जोड़ करके मैंने बताया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग करके तमाम मात्राओं को पढ़ना और लिखना और पहचानना भी सिखाऊंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाजवाब और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये आज का क्लास जो है ये मैराथन क्लास है। आप थंबनेल में देखकर ही पहचान गए होंगे कि ये सभी मात्राओं को एक ही वीडियो में मैंने जमा कर दिया है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम मात्राओं को जान लेते हैं कि मात्राएं कितनी होती है, कैसी होती है और किस तरीके से लिखी जाती है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। ये है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ। अब इसकी मात्राओं को देख लेते हैं। तो ये अ की मात्रा नहीं आती है, आ की मात्रा आती है। तो मिसाल के तरह हम लिख देते हैं इधर गोल। सभी के अंदर ये मैंने गोल दे दिया है। इस तरीके से मैं गोल दे देता हूँ। ये सभी के अंदर मैंने सभी अक्षर के नीचे गोल दे दिया। तो समझ जाइए ये जितने भी गोल मैंने बनाया है ये सब अक्षर है, ये सब अक्षर है। और अक्षर के ये जो साइड है, ये साइड जो है इस साइड को कहते हैं बायां साइड, और ये जो है गोल के इस साइड इसको कहते हैं दाहिना साइड। क्या है? इसको बायां साइड कहते हैं और इसको दाहिना साइड कहते हैं। इसको हम एक एतबार से कह सकते हैं अक्षर के पहले, और इसको बोल सकते हैं अक्षर के बाद। तो ये सभी गोल जो मैंने बनाया है, इस गोल को आप अक्षर मान लीजिए कि ये अक्षर है। ठीक। अब आ की मात्रा जो होती है वो अक्षर के बाद आती है, यानी अक्षर के दाहिने साइड में आती है, और वो आकार के रूप में आती है। ये है आकार। ये आकार के रूप में ये आ की मात्रा है। जो ये आ की मात्रा, ये जो अक्षर है मैंने गोल बनाया है, ये किसी भी अक्षर को इसको मान लीजिएगा। क से ज्ञ तक जितने भी अक्षर है सभी में से जिसको भी चाहिए उसको आप अक्षर मान सकते हैं। उस अक्षर को इस गोल को आप मान सकते हैं, इस जीरो को मान सकते हैं। तो ये इस अक्षर के बाद में जो है दाहिने तरफ जो है ये आकार यानी पाई का निशान आता है। ये आ की मात्रा होती है। ठीक। ये छोटी ई है। छोटी ई की मात्रा जो है, ये जो मैंने गोल बनाया इसके सामने, ये मान लीजिए अक्षर है। तो ये अक्षर के बाएं तरफ यानी अक्षर से पहले आकार लगा रहता है। ठीक। और आकार के ऊपर उठा करके दाहिने तरफ झुकाया रहता है। ये हो गया क्या है? छोटी ई की मात्रा हो गई। ये छोटी ई की मात्रा हो गई। अब इसको पढ़ेंगे, आ की मात्रा को पढ़ेंगे आ। अगर क पे आए तो पढ़ेंगे का, ल पर आए तो ला, म पर आए तो मा, प पर आए तो पा। इस तरीके से पढ़ेंगे। और छोटी ई की मात्रा जो है इसका उच्चारण जल्दी किया जाता है, तेजी में किया जाता है। ये अक्षर से पहले आकार दिया रहता है और आकार के ऊपर उठा करके दाहिने तरफ जो है अक्षर के ऊपर दाहिने तरफ झुकाया रहता है। ये छोटी ई की मात्रा है। ये जब किसी अक्षर पर आएगा तो इसका उच्चारण होगा ई, यानी छोटी ई की उच्चारण तेजी में हल्का करेंगे, और बड़ी ई की उच्चारण जो है थोड़ा सा देर से करेंगे, थोड़ा सा खींच करके करेंगे। तो अगर ये छोटी ई की मात्रा अगर क पर आए तो पढ़ेंगे की, ल पर आए तो ली, म पर आए तो मी, न पर आए तो नी। तेजी में उच्चारण करेंगे। ठीक। और ये छोटी ई की मात्रा इस तरीके से ये पहचान हो गई। यह है बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा जो है, उसी बड़ी ई की मात्रा ये जो है मैंने गोल बनाया है, ये अक्षर है। अक्षर के दाहिने तरफ आकार बना रहता है। ठीक। ये आकार हो गया। और आकार के ऊपर से उठा करके बाएं तरफ झुकाया रहता है। ये हो गया
बड़ी ई की मात्रा। ठीक, और बड़ी ई की मात्रा उच्चारण करते हैं थोड़ा सा आवाज़ खींच करके, और इसमें टाइम थोड़ा सा लगता है छोटी ई के मुकाबले में। तो इसको पढ़ेंगे, अगर क पर आए तो पढ़ेंगे की, न पर आए तो पढ़ेंगे नी, म पर आए तो पढ़ेंगे मी, त पर आए तो पढ़ेंगे ती। ये है छोटी ऊ। छोटी ऊ इस तरीके से लिखा जाता है। इसका मात्रा जो आता है वो अक्षर के नीचे आता है, और अक्षर के नीचे, बिल्कुल अक्षर के नीचे ये गोल बना रहता है। ठीक, ये गोल बना दिया, और गोल बनाने के बाद गोल के नीचे जो है एक पाई खींचा जाता है बाएं तरफ इस तरीके से। ठीक, तो ये छोटी ऊ की मात्रा हो गई। अगर ये किसी भी अक्षर के नीचे आएगा, जैसे क के नीचे आए तो पढ़ेंगे कु, ल के नीचे आए तो लू, म के नीचे आए तो मु, त के नीचे आए तो तू। ठीक, इसका उच्चारण तेजी में करेंगे। और ये बड़ी ऊ है, ये बड़ी ऊ की मात्रा जो आती है वो इसी तरीके से जो है, ये जो है ऊपर गोल बनाया है, अक्षर के नीचे बिल्कुल गोल बनाया है, उसी तरीके से अक्षर के नीचे हम गोल बना देते हैं। ठीक, और गोल बनाने के बाद अब ये गोल के ऊपर से इस तरीके से दाहिने तरफ क्या है, पाई खींचा जा रहता है। ये बड़ी ऊ की मात्रा हो गई। तो छोटी ऊ की मात्रा क्या है, अक्षर के नीचे गोल बना रहता है और उस गोल के नीचे से बाएं तरफ पाई खींचा रहता है, और बड़ी ऊ की मात्रा में गोल बना रहता है और गोल के ऊपर से दाहिने तरफ पाई खींचा रहता है। ये बड़ी ऊ की मात्रा हो गई। तो इसका उच्चारण थोड़ा सा खींच के करेंगे, इसको अदा करेंगे ऊ, ये छोटी ऊ को अदा करेंगे ऊ, ये बड़ी ऊ को अदा करेंगे ऊ। ठीक, तो अगर क पे आए तो पढ़ेंगे कू, अगर ल पे ये निशान आए तो पढ़ेंगे लू, म पर आए तो मू, प पर आए तो पू। ठीक, इतना आप समझ गए। अब इसको जो है उर्दू में हम लिख देते हैं। ये आ की मात्रा के लिए उर्दू में क्या आता है, उर्दू में मद आता है, और या तो क्या आता है, मद आता है, या तो अलिफ आता है। ठीक, और छोटी ई की मात्रा के लिए क्या आता है, जेर आता है, जेर आता है। और बड़ी ई की मात्रा के लिए, बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या आता है, जेर, और साथ में ये गोल ये आता है, जिसकी शक्ल इस तरीके से लिखने का वक्त हो जाती है। ठीक, और ये छोटी ऊ की मात्रा आती है क्या, पेश, क्या आती है, पेश आती है। और बड़ी ऊ की मात्रा उर्दू में क्या आता है, पेश और प्लस वाऊ आता है। ठीक, तो ये जो है पेश, ये उर्दू में पेश और जेर जबर नहीं दिया रहता है, सिर्फ आपको हर्फ लिखा रहेगा, वाऊ लिखा रहेगा। ठीक, ये लिखा रहेगा, मद लिखा रहेगा, या अलिफ लिखा रहेगा, लेकिन जबर जेर पेश नहीं आएगा। अब आ की मात्रा को हम लोग बोलेंगे आकार या पाई। ठीक, छोटी ई की मात्रा को हम लोग बोलेंगे हर्ष ई, इसको हर्ष ई कहेंगे। हर्ष माने छोटा होता है और दीर्घ माने बड़ा होता है। तो छोटी ई की मात्रा को हम लोग कहेंगे हर्ष ई, बड़ी ई की मात्रा को हम लोग कहेंगे दीर्घ ई, दीर्घ ई। छोटी ऊ की मात्रा को हम लोग बोलेंगे हर्ष ऊ, हर्ष ऊ, और बड़ी ऊ की मात्रा को हम लोग बोलेंगे दुर्घ ऊ। ठीक, अब अगला वाला जो है हम लोग मात्रा हिंदी का मात्रा देख लेते हैं। ये है ए, ओ, औ, अन, आ। ठीक, अब इसको भी हम गोल बना देते हैं। इसको क्या है, आप अक्षर मान लीजिएगा। ये सभी गोल मैंने दे रहा हूँ, गोल मैं दे रहा हूँ, इसको आप अक्षर मान लीजिएगा। ठीक, अब इस ए की मात्रा जो आती है वो ये अक्षर है, गोल अक्षर है। अक्षर के ऊपर जो है इस तरीके से निशान रहता है, इस तरीके से निशान रहता है, ये ए की मात्रा हो गई। ठीक, तो अगर एक रहेगा तो इसको एकले भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकले भी बोलते हैं। ये अक्षर के ऊपर एक आता है इसलिए एकले भी बोलते हैं। अगर ये क पे आएगा तो के पढ़ेंगे, म पर आएगा तो में पढ़ेंगे। ये है ए। ठीक, ए की मात्रा जो आती है, ये जो है, जो मैंने ये गोल जो बनाया है, ये गोल, ये सभी गोल जो मैंने बनाया है, ये गोल बनाया है, तो ये गोल मान लीजिए कोई क्या है, व्यंजन अक्षर है। तो ये ए की मात्रा के लिए क्या है, ए की मात्रा के लिए क्या बताया था, ए की मात्रा के लिए बताया था, अभी मैं बताया था कि अक्षर के ऊपर इस तरीके से क्या है, एकले का निशान रहता है। ठीक, और ये अक्षर के ए की मात्रा के लिए अक्षर के ऊपर जो है दोले का निशान, इस तरीके से दोले का निशान रहता है। ठीक, तो इसको पढ़ेंगे ए। ठीक, अगर क पे आए तो पढ़ेंगे कै,
म पर आए तो पढ़ेंगे मैं, न पर आएंगे तो पढ़ेंगे नए। तो इसको बोलते हैं एकले या इसको बोलते हैं दोले। ठीक, ये है ओ, ये है ओ। ओ की मात्रा जो आती है, ये जो अक्षर है, ये अक्षर के बाद में यानी अक्षर के दाहिने तरफ एक आकार दिया रहता है और आकार के ऊपर एकले बनाया रहता है। तो ये हो गया ओ की मात्रा। तो इसको ओ पढ़ेंगे, यानी अब इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, आकार। इसको एकले, आकार एकले भी बोल सकते हैं और दूसरा नाम इसको ओकार भी बोल सकते हैं। और अगर ये क के पर आए तो इसको पढ़ेंगे को, अगर म के बाद में आए तो पढ़ेंगे मो, न पर आए तो पढ़ेंगे नो, त पर आए तो पढ़ेंगे तो। ठीक, ये है औ। औ की मात्रा जो आती है वह औ की मात्रा अक्षर के बाद में अक्षर के दाहिने तरफ आकार आता है, आकार आता है और आकार के ऊपर इसमें ओ की मात्रा के लिए एकले आया था, लेकिन अब औ की मात्रा के लिए क्या है, आकार के ऊपर दोले हम दे देंगे। तो ये हो जाएगा औ की मात्रा। तो ये अक्षर के बाद में यानी दाहिने तरफ आता है। तो ये हो जाएगा औ की मात्रा हो गई। अब इस औ की मात्रा को पढ़ेंगे औ। अगर क पर आए तो पढ़ेंगे कौ, ल पर आए तो पढ़ेंगे लौ, म पर आए तो पढ़ेंगे मौ। जिस हर्फ पे आए तो उसको औ की आवाज़ निकाल के पढ़ेंगे। इसको अब बोल सकते हैं आकार दोले। दूसरा नाम इसका है औकार, औकार। ये है अन्न। अन्न की मात्रा जो है हिंदी में आता जो है वो अक्षर के ऊपर एक बिंदु दिया रहता है इस तरीके से। तो ये अन्न की मात्रा, ये अन्न की मात्रा हो गई। ठीक, इसको अन्न की मात्रा का उच्चारण जो होता है वो आधा न के का उच्चारण होता है, यानी आधा न की आवाज़ निकलती है और इसकी आवाज़ जो है नाक में जाती है। तो ये अन्न की मात्रा जो है आधा न भी आता है और आधा म भी आता है, लेकिन दोनों की आवाज़ नाक में ज़रूर जाती है। तो अगर ये अक्षर के ऊपर आता है एक बिंदु, तो अगर क के ऊपर आएगा तो कन पढ़ेंगे, म के ऊपर आए तो मन पढ़ेंगे, न के ऊपर आएगा तो नन पढ़ेंगे। ये है अह की मात्रा जो है वो हिंदी में आती है, वो अक्षर के बाद में यानी अक्षर के दाहिने तरफ क्या है, डबल बिंदु रहता है, एक ऊपर और दूसरा उसी के सामने नीचे रहता है, वो भी अक्षर के बाद में रहता है। तो ये अह की मात्रा हो जाएगी। अह का मात्रा की आवाज़ जो होती है वो ह की आवाज़ निकलती है, यानी ह की आवाज़ निकलती है। तो क पे रहेगा तो कह पढ़ेंगे, न पे रहेगा तो नह पढ़ेंगे, म पे रहेगा तो म पढ़ेंगे। ठीक, अब जो है हम लोग इसको उर्दू में देख लेते हैं कि उर्दू में इसकी मात्रा क्या क्या आता है। तो ए के लिए उर्दू में क्या आता है, ए के लिए उर्दू में ज़ेर आता है और प्लस जो है वो लंबा ये आता है। और इस ए की मात्रा के लिए उर्दू में क्या आता है, ज़बर और प्लस जो है लंबा ये। तो उर्दू में आप जानते हैं कि ज़बर और ज़ेर नहीं आता है, सिर्फ ये आएगा लंबा ये। तो इसका लंबा ये का जब लफ्ज़ में लिखेंगे तो ये इस तरीके के शक्ल हो जाएगा। तो अब इसको समझेंगे कैसे कि ए की मात्रा कौन है और ए की मात्रा कौन है और आई की मात्रा कौन है। तो उसको पहले पढ़ेंगे, ज़बर देकर पढ़ेंगे, ज़ेर देकर पढ़ेंगे। और जिस ज़बर या ज़ेर देने पर, जो भी ज़बर देने पर अगर उसका अर्थ समझ में आएगा, उसका मतलब समझ में आ जाए, कोई चीज़ का नाम बन जाए तो वही पढ़ लेंगे। और अगर ज़बर देने के बाद अगर गलत समझ में नहीं आ रहा है तो ज़ेर दे करके पढ़ लेंगे तो सही हो जाएगा। ये है ओ की मात्रा उर्दू में आता है क्या है, पेश और प्लस जो है वाऊ आता है। और औ की मात्रा के लिए उर्दू में ज़बर प्लस वाऊ आता है। ठीक, तो ज़बर नहीं आएगा, पेश नहीं आएगा, उर्दू में सिर्फ वाऊ आएगा। तो जो ए और ए का पहचान जो उर्दू में बताया था किस तरह पहचानेंगे, किस तरीके से, तो उसी तरीके से बिल्कुल ओ और औ की मात्रा भी उर्दू में पहचान लेंगे। ठीक, ये है अन्न की मात्रा के लिए उर्दू में दो हर्फ आता है, एक नून आता है, इस तरीके से गोल बना रहता है और बीच में एक बिंदु दिया रहता है, या तो सिर्फ गोल बना रहता है। तो ये अन्न की मात्रा हो जाएगी। ठीक, उर्दू में ये है अह की मात्रा उर्दू में अह की मात्रा के लिए उर्दू में हे आता है, इस तरीके से हे, और नहीं तो इस तरीके से हे। ठीक, और नहीं तो आखिर में अगर अह आएगा तो उस तरीके से, इस तरीके से हे बना रहेगा। ठीक, तो हम लोग दोस्तों अ से लेकर के अह तक के तमाम मात्राओं को पहचानना और लिखना और पढ़ना भी सीख गया, और साथ में उर्दू में कौन कौन से किस मात्रा के लिए कौन कौन सा हुरूफ आता है वो भी हम लोग जान गए। अब चलते हैं क्या है, सभी अ से लेकर के अह तक के लिए मैंने दो शब्द हर मात्रा के लिए लिया है, उन दो शब्दों को हम लोग पढ़ लेते हैं बारी बारी से। तो ये है अ ब। अब ये अब वाला जो है अ वाला, ये जो है अ वाला क्या है, शब्द है।
तो अ ब से अब, अलिफ बे से अब, क ब से कब, काफ बे से कब। तो इसमें क में जो है अ की आवाज़ आ रही है, कब कब। तो क आखिर में क के बाद में क के बाद में जो अ की आवाज़ आ रही है ना हल्का हल्का, तो उसी को इसमें हम लोग पढ़ेंगे अ की मात्रा। तो क ब कब, काफ बे से कब। अब इसमें जो है ये दो शब्द है, इस दो शब्द में आ की मात्रा लगी हुई है। और आ की मात्रा के लिए बताया ताकि अक्षर के बाद में यानी अक्षर के दाहिने तरफ एक आकार यानी पाई दिया रहता है इस तरीके से, तो आ की मात्रा हो जाता है। तो ये है प के बाद आकार दिया रहता है, ये है पा 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 पा, पे अलिफ से पा, पे अलिफ से पा पा पा, चा 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 चा, चे अलिफ से चा, चे अलिफ से चा चा चा। अब इस दो शब्द में जो है छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो इसको हर्ष ई बोलते हैं। ये अक्षर से पहले आकार दिया रहता है और आकार के ऊपर उठा करके क्या है दाहिने तरफ अक्षर पर झुका दिया रहता है, तो ये छोटी ई की मात्रा बन जाती है। तो ये है द के ऊपर जो है छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो इसको पढ़ेंगे दी, तेजी में पढ़ेंगे। न दीन, दिन, दाल नून से दिन, जी स जिस, जीम सीन से जिस। इसमें जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक दो शब्द जो है इसके अंदर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। तो बड़ी ई की मात्रा के लिए बताया था कि अक्षर के बाद में दाहिने तरफ आकार दिया रहता है और आकार के ऊपर इस तरीके से क्या है ऊपर उठा करके बाएं तरफ झुकाया रहता है अक्षर के ऊपर, तो ये बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। तो ये है म ही ना, इसको खींच कर पढ़ेंगे ही को, महीना, मीम से म, हे ये से ही, नून हे से न, महीना। ल र की, लड़की, लाम रे से लड़, काफ ये से की, लड़की। ठीक, अब इसमें जो है ये नीचे वाला में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है। और छोटी ऊ की मात्रा के लिए बताया था कि छोटी ऊ की मात्रा के लिए अक्षर के नीचे जो है अक्षर के नीचे इस तरीके से गोल बना रहता है और गोल बना रहता है और गोल के नीचे जो है बाएं तरफ इस तरीके से एक पाई खींचा रहता है, तो ये छोटी ऊ की मात्रा बन जाती है। तो इसमें जो है सुख, सुख, सीन खे से सुख, उ दू, ये जो है डबल बिंदु ऊपर नीचे ये ह की आवाज़ आ रही है, तो दुख, दुख, दाल खे से दुख, दू ध दूध, दाल वाव से दू, धे से ध दूध, का नू न, कानून। इसमें न के नीचे क्या है बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है। काफ अलिफ से का, नून वाव से नू, न से न, कानून। ठीक, इस पर जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए की मात्रा लगी हुई है। और ए की मात्रा के लिए बताया था कि अक्षर के ऊपर इस तरीके से एकले का निशान दिया रहता है। तो यहाँ पे ज के ऊपर एकले है, ये इस तरीके से भी आता है और इस तरीके से भी आता है अक्षर के ऊपर, तो ये ए की मात्रा हो जाएगी। तो इसको पढ़ेंगे जे ल, जेल, जेम, जीम ये से जे, लाम से ल, जेल, ते ल, तेल, ते ये से ते, लाम से ल, तेल। अब इस पे जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ए की मात्रा लगी हुई है और ए के लिए बताया था कि अक्षर के ऊपर दोले लगा रहता है, तो यहाँ पे दोले है अक्षर के ऊपर, तो इसको पढ़ेंगे पैसा, पैसा, पे ये से पै, सीन है से सह, पैसा। तो इसको सह को पैसा भी पढ़ेंगे और पैसा भी पढ़ेंगे। शैतान, शैतान, शीन ये से शय, तो अलिफ से ता, नून से न, शैतान। अब अगला वाला जो है हम लोग मात्रा वाले शब्द देख लेते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है ओ की मात्रा लगी हुई है, तो इसको पढ़ेंगे आकार, इसको आकार, इसको एकले भी पढ़ लेंगे या नहीं तो ओकार भी पढ़ लेंगे। ठीक, तो ये अक्षर के बाद में यानी दाहिने तरफ आकार और आकार के ऊपर एकले दिया रहता है, तो ये ओ की मात्रा हो जाएगी। तो इसमें ढो ल, ढोल, ढे वाव से ढो, लाम से ल, ढोल, बो ल, बोल, बे वाव से बो, लाम से ल, बोल। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दो शब्द है, इसके अंदर जो है औ की मात्रा लगी हुई है। और औ की मात्रा के लिए बताया था कि अक्षर के बाद में यानी दाहिने साइड में आकार के ऊपर दोले दिया रहता है इस तरीके से, या नहीं तो इस तरीके से दोले दिया रहता है, तो औ की मात्रा हो जाएगी। ठीक, तो ये है औरत, औरत, ऐन वाव से औ, रे ते से रत, औरत, शौहर, शौहर, शीन वाव से शौ, हे रे से हर, शौहर।
अब इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 शब्द है, इसके ऊपर अन की मात्रा लगी हुई है और अन की मात्रा के लिए बताया था कि अक्षर के ऊपर ये बिंदु इस तरीके से दिया रहता है तो अन की मात्रा हो जाएगी और अन की आवाज़ जो है आधा न या आधा म की आवाज़ निकलती है और नाक से आवाज़ निकलती है। तो ये प के ऊपर है अन की मात्रा, तो पन पढ़ेंगे, पंच पंच, पे नून से पन, चे से च पंच, सर पंच सरपंच, सीन रे से सर, पे नू से पन, चे से च सरपंच। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 शब्द है, इसके अंदर अह की मात्रा लगी हुई है और अह की मात्रा के लिए बताया था कि अक्षर के बाद में जो है अक्षर के दाहिने तरफ जो है ये डबल बिंदु, एक ऊपर और एक नीचे आमने सामने डबल बिंदु दिया रहता है, ये अह की मात्रा हो गई। और अह की मात्रा की आवाज़ ह निकाला जाता है, ह की आवाज़ निकलती है। तो इसको पढ़ेंगे, त पर है, त के बाद में है तो इसको पढ़ेंगे त, तो अ त अतः, अलिफ से अ, ते हे से त अतः, ये है पू न पुनः, पे से पू, नून है से न पुनः। तो दोस्तों हम लोगों ने आज के इस वीडियो में अ से लेकर के अह तक की तमाम मात्राओं को लिखना और पढ़ना और पहचानना भी सीख गया और साथ में हम लोगों ने क्या है अ से लेकर के अह तक की मात्राओं से बने 2-2 शब्दों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ना भी सीख गया, उर्दू में और हिंदी में भी। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक इस चैनल को यानी जीनियस उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को यानी जीनियस उर्दू को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, खुदा आपको सही और सलामत रखे।